द्वापर युग, तीसरा युग। सच्चाई और अच्छाई खत्म हो रही थी, बुराई बरख रही थी, लोग बुरे बन रहे थे। दुनिया को एक दिव्य शक्ति की जरूरत थी, एक रक्षक की। मथुरा में कंस राजा था। वो बहुत ताकतवर था लेकिन बहुत जालिम भी। उसके दिल में सिर्फ बुराई थी। उसने अपने ही पिता उग्रसेन को कैद कर दिया था। कंस का राज डर और अत्याचार से भरा था। देवकी एक राजकुमारी थी, बहुत सुंदर और दयालु। वसुदेव एक महान योद्धा था। उनका प्यार बहुत गहरा था। उन्होंने शादी कर ली, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। कंस को पता चला कि देवकी का 8वां बेटा उसे मारेगा। कंस डर गया। उसने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया। उसका दिल जलन और नफरत से भर गया। क्रूरता का राज एक के बाद एक साथ मासूम जाने चली गई। लेकिन जालिम कंस ने उन सबको मार डाला। मैंने एक के बाद एक 7 बच्चों को जन्म दिया। माँ बाप का दुख देखने लायक नहीं था, वे बेबस थे। देवकी, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी सारी कोशिशें बेकार गईं। 7 मासूम जिंदगी चली गई और उनके माता पिता का दर्द असहनीय था। आशा की किरण, एक दिव्य भविष्यवाणी। मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। मेरा 8वां बच्चा आने वाला है। जेल में एक अजीब सी शांति छा गई है। और तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। देवकी, वसुदेव, डरो मत। यह 8वां बच्चा तुम्हारी और सबकी रक्षा करेगा। भगवान विष्णु, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। हम आपकी आज्ञा मानेंगे प्रभु। एक दिव्य संदेश ने आशा जगाई। देवकी और वसुदेव अब अपने 8वें बच्चे का इंतजार कर रहे थे। आधी रात को एक बच्चे का जन्म हुआ। वह कोई आम बच्चा नहीं था, वह खुद भगवान विष्णु का अवतार था। वह कृष्ण थे, रक्षक, पालनहार। हमारा बच्चा कृष्ण इस दुनिया में आ गया है। ये एक बहुत ही पवित्र रात है। हाँ देवकी, हमारा कृष्ण इस दुनिया को बदलने आया है। वसुदेव को दिव्य आदेश मिला। उसे कृष्ण को गोकुल ले जाना था। यमुना नदी में बाढ़ आई हुई थी, फिर भी वासुदेव ने अपनी यात्रा शुरू की। कृष्ण उनकी रक्षा कर रहे थे। हे भगवान, मुझे ताकत दो। मैं अपने कृष्ण को सुरक्षित गोकुल पहुंचाऊंगा। वसुदेव ने अपनी हिम्मत और विश्वास के साथ यमुना नदी पार की। वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा और नंद के घर छोड़ दिया। बदले में वह उनकी नई बेटी को ले गए। वह माया थी, भगवान विष्णु की शक्ति, कंस को धोखा देने के लिए। यशोदा, यह बच्ची अब हमारी जिम्मेदारी है। कृष्ण को बचाने के लिए हमें यह करना होगा। वासुदेव, आप निश्चिंत रहें। हम कृष्ण को अपने बेटे की तरह पालेंगे। वासुदेव ने माया को लेकर वापस जाने की हिम्मत दिखाई। कंस को पता चला कि देवकी ने एक और बच्चे को जन्म दिया है। वह उसे मारने के लिए भागा, लेकिन वह बच्चा माया में बदल गया। एक आकाशवाणी हुई। कंस का अंत करीब था। कृष्ण अब सुरक्षित थे। ये बच्चा कहाँ गया? मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। कंस, तुम्हारा अंत निकट है। कृष्ण जिंदा है और तुम्हें खत्म करने आएगा। कंस का डर और गुस्सा बढ़ता गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी हार तय थी।